नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बिहार की जो सरकार है, तेजस्वी और नीतीश का गठबंधन की जो सरकार चल रही है, इन्होंने वादा किया था 10 लाख नौकरी देने का। बिहार में शिक्षा बहाली किया और शिक्षा बहाली में भी बड़ा घोटाला हुआ। यहाँ पर देखिए, जो CTET वाले जो कैंडिडेट हैं उन लोगों को BPSC में जगह ही नहीं मिला। देखिए शिक्षा में कितना बड़ा घोटाला हुआ। इस घोटालेबाजी को लेकर के पटना में प्रदर्शन चल रहा है, बड़े ही जोर शोर से भयानक प्रदर्शन चल रहा है। जो भी CTET वाले हैं, जो एग्जाम पास किए हैं, उनको भी तो शिक्षक बनना है भाई, उनको भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन उनको मौका मिल नहीं रहा है। इस वजह से पटना में पूरा तहलका मचा हुआ है। और क्या तहलका मचा हुआ, किस तरह मचा हुआ है, सारी बात आपको बताएंगे, सारी न्यूज आपको दिखाएंगे कि किस तरह शिक्षा में घोटाला हुआ तेजस्वी सरकार द्वारा। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज हो सीधा आप तक पहुंच सके। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। आइए आपको हम बता दें कि जैसे कि शिक्षा बहाली में प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि शिक्षा बहाली में BPSC का एग्जाम होगा और जो पास करेगा वही टीचर बनेगा। लेकिन इसमें CTET वाले जो पास किए हैं उनको भी जगह मिलनी चाहिए, लेकिन BPSC की एग्जाम में उनको शामिल नहीं किया गया। बार बार नया नया प्रावधान लाइएगा और जो पढ़ के पहले से बैठे हुए हैं उनका क्या होगा, उनका जो पढ़ाई हुआ, जो खर्च लगा, उसका क्या होगा। वे लोग भी पहले CTET के एग्जाम देकर बैठे हुए हैं कि हम भी टीचर बनेंगे, टीचर का ख्वाहिश रखते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। बिहार के लगभग सभी लोग पढ़े लिखे हैं, हाई एजुकेटेड हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं, पूरे के पूरे शिक्षित हैं। पहले वाली बात नहीं है, बिहार में सभी लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, सभी लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं भविष्य संवारने के लिए। लेकिन भविष्य के साथ में यहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार में खिलवाड़ की जा रही है। अब बोलिए, CTET वाले जो कैंडिडेट हैं, जो एग्जाम पास किए हैं, इस भरोसे पे बैठे हुए थे कि हम भी टीचर बनेंगे, लेकिन BPSC के एग्जाम में उनको बैठने नहीं दिया गया। एक तो बिहार के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, सौतेलापन व्यवहार किया गया बिहारियों के साथ में। वो क्यों कि जो चंद्रशेखर प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि बिहार के बाहर से लोग आकर के बिहार में शिक्षक बनने के लिए फार्म भर सकते हैं और BPSC के एग्जाम दे करके शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि बिहार के जो लाभार्थी हैं वो अयोग्य हैं, टीचर बनने के लायक नहीं हैं। अब सोचिए, बिहार के लोग टीचर बनने के लायक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करने के लायक हैं। उनके कहनाम अनुसार बिहार के लोग सिर्फ मजदूर ही बन सकते हैं, मजदूरी ही कर सकते हैं, फैक्ट्रियों में गुलामी ही कर सकते हैं, लेकिन आगे बड़ा पद हासिल नहीं कर सकते हैं। अब सोचिए, टीचर बनने के लायक नहीं है। BPSC में टॉपर सबसे ज्यादा बिहार के लोग आते हैं, EPSC में टॉपर सबसे ज्यादा बिहार के लोग आते हैं। जब यहाँ के लोग क्वालिफाई नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो फिर क्वालिफाई कैसे हो जाते हैं। सबसे ज्यादा BPSC यहाँ से कैसे निकलता है, सबसे ज्यादा UPSC के छात्र यहाँ से कैसे टॉपर हो जाते हैं, सोचने वाली बात है ना। लेकिन सबको नजरअंदाज करते हुए बिहार गवर्नमेंट बिहारियों के साथ में सौतेलापन व्यवहार किया और शिक्षक बहाली के लिए बाहर से कैंडिडेट बुलाया गया। सोचिए, बिहार में 10 लाख नौकरी देने का वादा करने वाले तेजस्वी यादव जी 20,000 लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाए। आज जब लोग अपना हक मांगने के लिए पटना में जाते हैं, हल्ला करते हैं शांतिपूर्ण तरीका से, तो उनको बोलने भी नहीं दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है, दौड़ा दौड़ा कर मार दिया जाता है। यानी आप हक भी नहीं मांग सकते हैं बिहार में। यानी जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, आप सहिए और रहिए। ज्यादा बोलिएगा तो जेल जाइएगा, जैसे कि मनीष कश्यप के साथ में हुआ। मनीष कश्यप ने आवाज उठाया, नजर से नजर मिलाया सरकार से, आईना दिखाने का कार्य किया सरकार को। सरकार की असली हकीकत क्या है, क्या कहानी है, कैसे करप्शन भरा हुआ है बिहार में, ये सब दिखाने की कोशिश किया मनीष कश्यप, तो जेल में डाल दिया गया। आप सभी को पता है। अब बिहार सरकार जो है डरवाने की कोशिश कर रही है, डरा रही है, धमका रही है कि लोग बोले नहीं। लेकिन जैसे कि मनीष कश्यप के ऊपर से भी सब कुछ हट गया, डरे नहीं, बोलते रहे, आवाज उठाते रहे और आवाज बुलंद हुआ भी।
हो भी रहा है। उसी तरह बिहार के कोई भी लाभार्थी जो पढ़े लिखे हैं वो दबने वाले नहीं है, हक तो मांगेंगे। इसी बीच में पटना में जितने सीईटी वाले हैं, सीटीईटी वाले हैं जो एग्जाम पास किए हैं, क्वालिफाई हुए हैं और उनको दर्जा नहीं मिला है, बीपीएससी में बैठने नहीं दिया गया है, वे लोग पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उन लोगों का कहना है कि जब तक कोई डिसीजन नहीं आता है हम छठ दीपावली मनाने नहीं जाएंगे और यहीं पे बैठेंगे। सुनिए कैसे पटना में प्रदर्शन हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं तेजस्वी सरकार के बारे में, सुनिए। तेजस्वी यादव जी से कह रहे हैं कि हम लोग का कष्ट समझिए, हम लोग इस बार घर नहीं जाएंगे। लगातार आज से नहीं, कभी तेजस्वी यादव के घर पर जाते हैं, बर्थडे में केक काटते हैं, लोग का कहना है कि दीपावली हम नहीं मनाएंगे। चेयरमैन के घर पर जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी विजय चौधरी के पास, कभी अशोक चौधरी के पास। क्यों जाएंगे भाई? आपकी इनके मांग गलत कैसे है? अगर बीपीएससी चेयरमैन बता दे कि मांग गलत है तो इन लोगों के साथ लाठी भी खाने के लिए हम लोग तैयार हैं, लाठी खाने के लिए तैयार हैं। गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास देखिए जो सीटीईटी करके बैठे हुए हैं उनको तो नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए मांग उठाएंगे, लेकिन यहाँ पर चाहिए सरकार को कि यहाँ पे आए। आखिर लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सरकार को चाहिए आकर सुने क्या कमियां हैं, वो जानकारी लें और कैसे इनको सर्टिफाइड किया जाए, इसके लिए कोई कदम उठाए। लेकिन तेजस्वी सरकार, नीतीश सरकार सोई हुई है, इनको कोई मतलब ही नहीं है सीटीईटी वाले से। यानी इनका पढ़ाई जो गया भाड़ में गया, पढ़ा लिखा कोई काम में नहीं आने वाला है। अब बीपीएससी ही चलेगा सिर्फ, तो भाई आगे जो पहले पढ़ के बैठे हुए उनका क्या होगा? उनका भी दर्जा मिलना चाहिए, उनका भी हक मिलना चाहिए, वरना धीरे धीरे लोगों का मनोबल टूट जाएगा, लोग पढ़ना ही छोड़ देंगे। क्योंकि पढ़ लिख के क्या होगा जब समय समय पे शिक्षा का जो कहानी है चेंजिंग होते रहेगा बिहार जैसे राज्य में, तो यही न होगा। सीटीईटी वाले को भी सीट मिलना चाहिए, उनको भी जगह मिलना चाहिए, बीपीएससी में एग्जाम देना चाहिए, उन लोगों को भी टीचर की बहाली चाहिए, क्योंकि इसीलिए न पढ़े लिखे हैं भाई। लेकिन बिहार में जाति हो रहा है, बिहारियों के साथ में जाति हो रहा है, सौतेलापन व्यवहार क्यों बिहारियों के साथ में किया जा रहा है, इसके लिए वहां पे आवाज उठ रहा है। बिहार सरकार में एक तो घोटालेबाजी हो रहा है, शिक्षा बहाली के नाम पे भी घोटालेबाजी हुआ। बीपीएससी में फाइट किए गए लड़के जो पहुंचे हुआ इंटरव्यू के लिए फार्म भरने, तो उनसे फार्म नहीं भरा रहा था। अब सोचिए, फार्म भरने पहुंचे, आधार कार्ड के जगह पर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के जगह पर आधार कार्ड। और सोचनीय मुद्दा है कि कैसे हो गया, आखिर बीपीएससी कैसे फाइट कर गए? यानी कहीं ना कहीं इसमें भी कालाबाजारी है। बीपीएससी फाइट कोई और किया है, आज सिलेक्शन किसी और का हुआ है, जिसकी वजह से यह मुद्दा सामने आ रहा है। ये भी जांच का विषय है। बीपीएससी जो एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, ये भी जांच का विषय है, इसका भी जांच होना चाहिए, कहाँ सही है कहाँ गलत है। बहुत सारे लोग ऐसे बीपीएससी में पास हुए हैं जिनको बोलने तक नहीं आता है, तो आखिर बीपीएससी कैसे पास कर गया? या कहीं ना कहीं डोनेशन चला है। अब डोनेशन जैसे चला हो, अब यहाँ पे सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। आखिर कैसे वे लोग पास कर गए? जिनको फॉर्म फिलअप करना नहीं आता है वो बीपीएससी कैसे पास कर गए? जबकि बीपीएससी टॉप लेवल का एग्जाम होता है, और कैसे पास कर गए? यानी कहीं ना कहीं कालाबाजारी हुआ है, और कालाबाजारी छुपाने की कोशिश किया जा रहा है। अब बाकी बिहारियों के साथ में बेमनस्ब किया जा रहा है, सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा, नीतीश सरकार द्वारा और तेजस्वी यादव सरकार द्वारा। लेकिन अब बिहारी मानेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, औकात दिखाएंगे सरकार की कि सरकार हमारे लिए है। कहते हैं ना डेमोक्रेसी में कि सरकार पब्लिक द्वारा, पब्लिक क्या पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक द्वारा पब्लिक का, पब्लिक के लिए होता है सरकार, न कि सरकार के लिए पब्लिक होता है। सरकार को चुनकर पब्लिक इसीलिए बैठाई है कि हमारी कोई समस्या हो, कोई मांग हो, तो वहाँ पे एक लीडर हो जो कि हमारी समस्या का समाधान करे बखूबी। इसीलिए पब्लिक चुन करके एक अच्छे से कैंडिडेट को वोट दे करके जिताती है और आशा करती है कि हमारी हर एक कार्य को सफलतापूर्ण तरीके से सरकार करेगी। लेकिन यहाँ पर अगर सरकार निराशा करती है तो ऐसा सरकार क्या होगा? यानी अगर पब्लिक बैठा सकती है तो कुर्सी खींच कर लात भी मार सकती है। तो बस वेट कीजिए, अब पब्लिक आपकी औकात दिखाएगी, बस चुनाव आने दीजिए। बाकी इन जैसे नेताओं के बारे में आप क्या सोच रखते हैं कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।